मुझे तुम्हारी जात और धर्म से नफरत है। इस देश के सारे घिनौने क्राइम्स तुम लोग करते हो और मैं चाहता हूँ कि तुम सबका खात्मा हो जाए। ये रहा मेरा स्टेटमेंट। अब तुम्हारा टास्क है मेरी इस थिंकिंग को बदलने का। अब तुम क्या करते हो, तुम मेरे पास आते हो, कहते हो कि नहीं बेवकूफ हो तुम, ये रहे सारे रिपोर्ट, सारे स्टेटिस्टिक्स, सारे फैक्ट, अभी केस उठाकर देख लो, ये देखो इतना वाहियात केस है, क्या इसमें मेरी कम्युनिटी का एक भी आदमी है? नहीं। तो इसका मतलब कि सारे क्राइम्स हम लोग नहीं करते ना। अब इसमें तुमने क्या किया, मुझे बेवकूफ बुलाकर अपना ईगो तो सेटिस्फाई कर लिया, पर मेरे दिमाग में तो ये डाल दिया ना कि तुम खुद को मुझसे ऊपर समझते हो। अब मैं तुम्हारे फैक्ट से नहीं बल्कि तुमसे लड़ूंगा, और मजाल है कि मैं हार जाऊं। मेरी थिंकिंग तो तुम बदल नहीं पाए, तो टास्क में हारे तुम। क्यों? क्योंकि टेक्निक ही तुम्हारी गलत थी। अ फार बेटर अप्रोच वुड हैव बीन डीप कैनवासिंग, जहां तुम मुझे कन्फ्रंट नहीं करते बल्कि ये समझने की कोशिश करते कि मैं जो सोचता हूँ वो मूल रूप से किन कारणों की वजह से सोचता हूँ। क्या ये सब हवाबाजी है या फिर कुछ मेरा पर्सनल ट्रॉमा है? और फिर मुझे खुद इस कंक्लूजन पर पहुंचने देते कि शायद मेरे स्टेटमेंट में ही कुछ लोचा है। ये डीप कैनवासिंग की अप्रोच जाने अनजाने में 1980s में यूज की थी डेरिल डेविस नाम के आदमी ने कू क्लक्स क्लैन के खिलाफ। कू क्लक्स वाज अ व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट ग्रुप जो कि ब्लैक्स को चुन चुनकर मारना चाहता था, और डेरिल एक ब्लैक आदमी था जो कि पियानो बजाता था। एक दिन डेरिल के शो पर एक व्हाइट आदमी आकर कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ब्लैक आदमी इतना अच्छा पियानो बजा पाएगा, पर ये आदमी था व्हाइट और ये था कू क्लक्स क्लैन का मेंबर। तो इसी बारे में बात करते करते डेरिल उससे कहता है कि यार हाउ कैन यू हेट मी when you don't even know me। उसके बाद से डेरिल ने एक एक करके काफी सारे मेंबर्स से दोस्ती की, जिसकी वजह से उनमें से काफी मेंबर्स ने अंत में क्लैन को छोड़ भी दिया। तो अब आपका होमवर्क है डीप कैनवासिंग के बारे में और डिटेल से पढ़ना और उसे डेली लाइफ में अप्लाई करना। फिर मिलेंगे, बाय बाय।